राहुल गांधी जी की जितने बड़ी बड़ी बयान है वो देश के बाहर ही जाके होता है। अस्पताल जाके देखिए, अस्पताल में जिस प्रकार से उनके समय में जानवर चरा करते थे, आज हमारे समय में वहाँ पर मरीज दवा लेते हुए पाए जाते हैं। अरे आपको आज एक दिन लगा है, चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और जनता दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो विदेश भ्रमण पर रहते थे। तो उनको जो उम्मीद थी नीतीश कुमार की, इन लोगों में कोई परिवर्तन आया होगा। जिस प्रकार से पिताजी ने भ्रष्टाचार को अपना यूएसपी बनाया, बेटे ने भी विरासत में भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो राजद में मानसिकता है, और राजद की मानसिकता में जो लोग पले बढ़े हैं वो लोग सबसे बड़े अपराधी हैं बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकले हैं। इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जो एनडीए के नेता हैं वो तेजस्वी यादव से सवाल भी कर रहे हैं कि जब चुनाव आया है तो जनता का याद आ गया है, ऐसे वो विदेश यात्रा पर रहते हैं। क्या कुछ करें बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मजाक के तहत या इरादे के तहत कहा कि लाल चौक श्रीनगर में जाने में उनको डर लगता था, एक तरह से घबराते थे। देखिए, जिन लोगों ने, जिनके शासनकाल में वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरते थे, उनको तो डर लगना वाजिब है ना। जैसी करनी करिएगा वैसा भरिएगा। आज भारत का झंडा लाल चौक पर लहराता है और भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर की वादियों में जाकर आसानी से घूमते भी हैं, वहाँ विकास की योजनाओं की भी चिंता करते हैं। और अब तो सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा खिलाड़ी अब वहाँ पर जाके क्रिकेट खेलता है। ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जो 370 के समाप्ति के बाद का कश्मीर। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं सर कि उन्हें यात्रा जो है निकालनी पड़ी थी हिंदुस्तान में, इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, साधन सारे बंद हो गए थे सर। कश्मीर राहुल गांधी जी की जितने बड़ी बड़ी बयान है वो देश के बाहर ही जाके होता है। देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पर उनको भरोसा नहीं है, देश की मीडिया पर उनको भरोसा नहीं है। तो जो भी देश विरोधी बातें हैं वो देश के बाहर जाके करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको सीख लेनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में। जब वो यूएन में भाषण गए तो कैसे देश को, एक पूरे विषय को कैसे रखा, भारत की विदेश नीति कैसी है उसको उन्होंने रखा, भारत की क्या सोच है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि एक ऐसा नेता मिला है जो देश के बाहर जाकर भारत के विषयों पर राजनीति करना चाहता है और भारत के कामकाज पे, भारत जो आज विश्व के पटल पर इतना आगे बढ़ रहा है उसकी हमेशा नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास करते हैं। लोगों को पहले तो ये बताना चाहिए कि बिहार की सड़कें कैसी हैं। जिन सड़कों को नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बनाया, उनके शासनकाल में तो गड्ढे वाली सड़कें होती थी। आज आप अस्पताल जाके देखिए, अस्पताल में जिस प्रकार से उनके समय में जानवर चरा करते थे, आज हमारे समय में वहाँ पर मरीज दवा लेते हुए पाए जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को तो पहले बिहार के इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वो अपने कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं। अरे आपको आज एक दिन लगा है, चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और जनता दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो विदेश भ्रमण पर रहते थे। जनता के मुद्दे और कार्यकर्ताओं के मुद्दे को आपको नहीं ध्यान आता था। अब चुनाव आया है तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमसे मिलने आए थे और अब उनको हम लोग नहीं जिलाएंगे। 2 बार जीवित कर दिए नीतीश कुमार को। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नीतीश कुमार पूरी तरह से जीवित है और पूरी तरह से राज्य के विकास में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार उनके समय में जब उनका साथ मिला तो उनको जो उम्मीद थी नीतीश कुमार की, इन लोगों में कोई परिवर्तन आया होगा। जिस प्रकार से पिताजी ने भ्रष्टाचार को अपना यूएसपी बनाया, बेटे ने भी विरासत में भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाया। अपराध को लेकर हो जाएगा कितना आज भी उन्होंने बुलेटिन जारी कर, सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो राजद में मानसिकता है, और राजद की मानसिकता में जो लोग पले बढ़े हैं वो लोग सबसे बड़े अपराधी हैं बिहार के। तो अभी आप बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से नितिन नवीन तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। उतना ही नहीं, आपराधिक घटनाओं को लेकर भी तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे थे। किस तरीके से मंत्री नितिन नवीन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीम। धन्यवाद।